जिद वो आग है जो राख को सोना बना दे। कभी अपने हालातों पर मत रो, उन्हें बदलने की जिद रखो। गरीबी, दर्द, ठोकर, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए होते हैं। टूटी साइकिल और सपना टूटा। गांव की गलियों में शाम की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। रवि अपनी पुरानी साइकिल को ढकेलते हुए स्कूल से लौट रहा था। साइकिल का एक पहिया पंचर था, जैसे उसकी किस्मत भी हवा से खाली हो चुकी थी। घर पहुंचते ही माँ बोली, रवि आज फिर फीस का नोटिस आया है स्कूल से। अब और उधार नहीं चलेगा। बेटा शायद पढ़ाई बंद करनी पड़े। रवि की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने आकाश की ओर देखा और बोला, भगवान अगर तू है तो मुझे एक मौका दे, मैं अपनी हालत बदलना चाहता हूँ। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन रवि ने तय किया, वो अब किसी पर बोझ नहीं बनेगा। वो गांव के बाजार में जूते पॉलिश करने बैठ गया। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे पढ़ाकू लड़का अब तो जूते चमका रहा है। पर रवि के लिए हर जूता उसकी किस्मत का आईना था। वो पॉलिश के हर स्ट्रोक में अपनी तकदीर को चमका रहा था। दिन भर मेहनत करने के बाद जब उसने 70 रुपए कमाए तो वो मुस्कुराया। मेहनत छोटी नहीं होती, नीयत बड़ी होनी चाहिए। एक दिन बाजार में एक अनोखा आदमी आया। सूट बूट में चमकती गाड़ी से उतरा और बोला, जूते अच्छे से चमकाना लड़के। रवि ने पूरे दिल से काम किया। आदमी ने देखा कि रवि बहुत ध्यान से काम कर रहा है और मुस्कुराया। फिर पूछा, तू स्कूल जाता है? रवि बोला, अब नहीं, पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर मैं तुझे रोज काम दूँ तो तू क्या करेगा? रवि ने बिना सोचे कहा, हाँ जी साहब, मैं कुछ भी करूँगा। अगले दिन रवि को उस आदमी के ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें थीं, लोग लैपटॉप पर काम कर रहे थे। आदमी बोला, मेरा नाम अरविंद है, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ। तू यहाँ पर चाय पानी कर सकता है, साफ सफाई करेगा, बदले में मैं तुझे पढ़ाई भी कराऊंगा। रवि के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। उसने ऑफिस में काम करना शुरू किया। वो हर वक्त चीज़ें ध्यान से देखता, सीखता और समझता। कंप्यूटर कैसे चलता है, लोग कैसे बात करते हैं और कैसे डील होती है। धीरे धीरे रवि ने सीख लिया, बिजनेस का खेल दिमाग और टाइमिंग पर चलता है। 3 साल बाद रवि अब ऑफिस में सबसे भरोसेमंद लड़का बन चुका था। एक दिन अरविंद सर ने कहा, रवि अब तू बड़ा हो गया है, मैं चाहता हूँ तू खुद का कुछ करे। रवि हंस पड़ा, साहब मेरे पास ना तो पैसे हैं और आप मुझे कहते हैं कि बिजनेस करूँ। अरविंद सर बोले, पैसा नहीं जिद होनी चाहिए, पैसा जिद के आगे झुकता है। ये लाइन रवि के दिल में बैठ गई। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके अंदर जिद का ज्वालामुखी फूट रहा था। रवि ने तय किया, वो अपने गांव में मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान खोलेगा। पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। साइकिल जो कभी टूटी थी। साइकिल बेचने से 1500 रुपये मिले। उससे उसने कुछ बेसिक टूल खरीदे और बाजार के कोने में एक छोटी सी टेबल लगाई। लोग हंसते थे और कहते थे, ये क्या कर लेगा? पर रवि का जवाब था, जो ठोकर खाकर गिरता है वही उड़ना सीखता है। पहले महीने में मुश्किल से 500 रुपये की कमाई हुई। माँ बीमार थी, पर दवाई के पैसे भी नहीं थे। रवि ने अपने खाने का भी त्याग कर दिया। कई बार तो उसे हार मानने के करीब पहुंचता, पर हर बार वो खुद से कहता, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, पर गरीब मरना मेरा फैसला नहीं होगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग उसके ईमानदार काम की तारीफ करने लगे। एक साल में उसकी दुकान गांव के सबसे भरोसेमंद रिपेयरिंग शॉप बन गई। एक दिन वही अरविंद सर अचानक गांव आए। उन्होंने रवि की दुकान देखी और मुस्कुराए और फिर बोले, याद है मैंने कहा था पैसा जिद के आगे झुकता है।
रवि ने कहा, हाँ साहब, आपकी बात सच निकली। अरविंद ने जेब से एक फाइल निकाली जिसमें लिखा था, रवि इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप डीड। रवि हैरान रह गया, ये क्या है? अरविंद सर बोले, मैं तुझे शुरुआत से देख रहा था। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ मिलकर शहर में अपनी कंपनी शुरू करे। मैं इन्वेस्ट करूँगा और तू उसे चलाएगा। रवि की आंखें भर आईं। जिस दिन उसने भगवान से मौका मांगा था, शायद यही वो दिन था। 3 साल बाद रवि इलेक्ट्रॉनिक्स अब शहर की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। वो अब दूसरों को नौकरी देता था। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने पूछा, रवि जी, आपकी सफलता का राज क्या है? वो मुस्कुराए और बोले, गरीबी ने मुझे हिम्मत दी, ठोकरों ने रास्ता दिखाया और जिद ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां सपने भी शर्माते हैं। रवि एक दिन अपनी माँ के कब्र पर गया। उसने धीरे से कहा, माँ, तेरे बेटे ने वो कर दिखाया जिसे सब मजाक समझते थे। पीछे से किसी ने आवाज़ दी, माँ तो बहुत खुश होगी तुझ पर। रवि मुड़कर देखा, अरविंद सर खड़े थे, पर उनके हाथ में एक छड़ी थी। वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अरविंद सर बोले, अब मैं जा रहा हूँ, पर तू मेरी आखिरी पहचान है। रवि ने झट उनके पैर छुए, आप मेरे भगवान हैं, और बोले, आप मेरे भगवान हैं। अरविंद सर मुस्कुराए और बोले, नहीं रवि, तू खुद भगवान बन गया है क्योंकि तूने जिद को अपना धर्म मान लिया है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी हालातों पर मत रो, उन्हें बदलने की जिद रखो। गरीबी, दर्द, ठोकर, ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होते, गढ़ने के लिए होते हैं। जिस दिन तेरे अंदर पैसे कमाने की नहीं, अपने लायक बनने की जिद जागी, उस दिन पैसा तेरे पीछे दौड़ेगा। अगर इस कहानी से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करके, और कमेंट में लिखो, मैं भी जिद्दी बनूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।